बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुज़र रही हो। एक कॉन्सेप्ट जिसको कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है डिस्करेज करना शुरू किया वो ये है कि आप आने वाले कल की फ़िक्र में रहें और उसकी परेशानी में रहें इतना कि आप आज को ना इंजॉय करें। तो फिर ये एक बहुत गलत बात है। आज को जीना चाहिए, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसको आप इंजॉय करें। ये एक बहुत मस्बत और एक बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज के ऊपर जो है इतना फोकस हो जाए कि हमें ख़्याल ही ना रहे कि कल भी आना है, और अगर कल आया तो फिर उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। क्योंकि हमारा मज़हब जो है बुनियादी तौर पर वो हमें यही तालीम देता है कि हम आज जो कुछ कर रहे हैं वो कल को सोच कर जहन में रख कर करें। तो हम बिल्कुल डिटैच नहीं कर सकते अपने आप को कि हमें कल से कोई लेना देना नहीं, कल जब आएगा तब देखा जाएगा। आज को जियो, आज को गुजारो, आज के ऊपर फोकस करो। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त की बात कर रही हूँ स्पेसिफ़िकली, आप इस वक्त मॉल्स में चले जाएँ, रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, हुजूम गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में लाइनें लगा के लोग खड़े हैं, शॉपिंग मॉल्स में हर वक्त ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं मुफ्त में चीज़ें जो हैं वो बांटी जा रही हैं, और हर एक बंदा जो है वो इसी जल्दी और अफरा तफरी में है कि बस आज ही जो मिल रहा है वो ले लो, कल तो आना ही नहीं। ये एक तसव्वुर जो है जो कि बेजा अखराजात का है, और मुझे लगता है कई दफ़ा के असराफ का है। ये पहले नहीं था। अब इसकी वजह सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि आप लोगों को देखते हैं फेक लाइफस्टाइल जो है वो पोस्ट करते हुए, बहुत सारे फेक चीज़ें जो हैं, फेक का मतलब है कि वो रियलिटी, मुकम्मल रियलिटी नहीं होती। किसी भी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी का वो एक लम्हा ज़रूर होगा कि जिसमें उसने बहुत ज़बरदस्त सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है, और चूँकि सेलिब्रिटीज़ या लोग जो काम कर रहे होते हैं मीडिया का, उनकी ज़िंदगियों में ये मौके आम लोगों से ज़्यादा आते हैं, इससे वो ज़्यादा दफ़ा तैयार होते हैं, उन्हें तैयार होने का ज़्यादा पता होता है, उनके पास डिज़ाइनर्स, कोलैबोरेशंस ये सब होती हैं। जैसे आज मेरी भी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है, आसफ़ा नबील का ये ड्रेस जो है मैंने पहना हुआ है। सो कोई ये देख कर ये समझे कि हम ये सारी चीज़ें जो है हम भी करना शुरू करें तो फिर उसको अफोर्ड करना बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन अब चूँकि हर एक का ये दिल चाहता है चीज़ों को देख के कि हम भी ये सब कुछ जो है वो करें, और तो अफोर्ड करें या ना करें। होता ये कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त मर्द हजरात के ऊपर। इतनी स्पेंडिंग, इतना ख़र्चा है कि जो मैनेज करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। बिजली के बिल कहाँ पर हैं, कैसे पे होंगे, अंदाज़ा नहीं होता। किराए जो हैं, अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं वो कितने ज़्यादा एस्केलेट कर गए हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीसें जो हैं वो कहाँ पे पहुँची हुई हैं। खाने पीने की जो अशिया हैं, और जिस तरह की खाने पीने की अशिया हमने अपने लिए ज़रूरी कर ली हुई हैं, वो अफोर्ड करना एक मसला है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ख़ातून खाना ये चाहे कि मुझे जी रेस्टोरेंट भी जाना है, खाना भी खाना है, और कपड़े जो हैं वो भी मुझे जो हैं बहुत ज़्यादा चाहिए हैं, तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं मिलकर एक टेंशन में, एक मुश्किलात में इजाफ़ा करता है। फिर होता ही है कि हर एक शख्स जो चाहता है कि किसी भी ज़रिए से उसके अखराजात और उसकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास ये सब कुछ है तो अगर हमारे पास नहीं हुआ तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारी तो ज़िंदगी कोई नहीं है, हम तो जो है हमारी ज़िंदगी में तो कोई मज़ा ही नहीं है। ये तसव्वुर जो है आज से कुछ अरसे पहले तक नहीं था। बेजा नमूदो नुमाइश जो है उसको डिस्करेज किया जाता था सादगी के ऊपर, और अपनी कनात जो है इसको एक अच्छी शराफत की, एक जिसे कहने ख़ानदानी तौर अतवार की अलामत समझा जाता था। बहुत सारा पैसा है आपके पास, लेकिन उस पैसे को दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। अब पैसा है या नहीं है, हर एक ये चाहता है कि हम दिखें ज़रूर अमीर, भले हम अमीर हों या ना हों। सो ये एक जो चेंज है कि आज जो है उसको आप बहुत इंजॉय करें, आज जो है उसमें आप सब कुछ करें जो कि आप करना चाहते हैं, कल जब आएगी तब देखा जाएगा। तो फिर ये चीज़ें बाज़-औक़ात जो हैं अगर किसी भी असूल को गलत पैरामीटर्स में लिया जाए, गलत कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ किया जाए, तो बाज़-औक़ात उसका नुकसान भी होता है। सो मैं जब ये सब कुछ देखती हूँ और इसके साथ मैं सोचती हूँ कि इस मुल्क के ऊपर इतना कर्ज़ा है, इसका एक एक शख्स जो है वो कर्ज़े के बोझ तले दबा हुआ है, इस मुल्क में बेरोज़गारी की सतह इतनी है, इस मुल्क के इतने फ़ीसद लोग जो हैं वो बाहर जाकर मांगते हैं, हर जगह चौक चौराहों पर हमें मांगने वाले लोग दिखाई देते हैं। इस मुल्क में इस साल सैलाब
सैलाब से इतने लोग मुतासिर हैं जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पे खुदा न खास्ता ग़िज़ाई किल्लत जो है उसका अंदेशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो सूरत हाल हुई है, जितनी हमारा इलाका जो है बर्बाद हुआ है, जहाँ पे ग़िज़ाई अजनास पैदा होती हैं, अब आने वाले दिनों में वो उस किल्लत का हम कैसे सामना करेंगे। तो वहाँ पे लोगों का जो रवैया और जो मामलात हैं वो मैच करते दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे ये बातें किसी और मुल्क की हो रही हैं और आप जिस जगह पर हैं ये कुछ और है। सो ये जो एक बेहिसी है ना अपने इर्द गिर्द के हालात से, लोगों के मामलात से, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। सो सोचिएगा इस बारे में, और जहाँ जहाँ हम इसे करेक्ट कर सकते हैं वहाँ वहाँ हम इसे सही करने की कोशिश ज़रूर करें। रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ